तो किसका बंगाल में आज बात होगी चुनावी थाली की, उस थाली की जिसके जरिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की थाली सजाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी और अंडा करी वाली एक थाली लॉन्च कर दी है। सरकार ने इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। अभी यह सिर्फ कोलकाता में शुरू हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अम्मा कैंटीन की तर्ज पर शुरू की गई इस थाली से ममता लोगों का दिल जीत पाएंगी? बड़े से बर्तन में रखे चावल, दाल, सब्जी और अंडा करी को देखिए और समझिए कि इस बार बंगाल में सत्ता 5 रुपए की थाली से होकर गुजर रही है। इसलिए चुनाव से पहले भरपेट खाना खाइए और फिर तय कीजिए कि वोट किसको देना है। यह स्टॉल मां की थाली का है, जहां बंगाली में मां लिखा है। चुनाव से ठीक पहले आज ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के लोगों के लिए मां थाली लॉन्च कर दी। विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य के लोगों को राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने एक नई स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। इस स्कीम का नाम रखा गया है मां, और इसके तहत महज 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं, यहाँ पर भी स्कीम का प्रचार किया गया है। बांग्ला भाषा में लिखा गया है मां, मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि माँ की रसोई से जो है ये खाना दिया जा रहा है और लिखा हुआ है। और यहाँ पर फोटो बनी हुई है, आप देखिए यहाँ पर चावल है, दाल है, अंडा है, सब्जी है। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो खैर शुरुआत है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये खाना दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम को भी बढ़ाया जाएगा और कोलकाता से भी बाहर जितने भी जिले हैं बंगाल के, उन सारे जिलों को जो है कवर किया जाएगा। अब सबसे पहले समझिए कि ममता बनर्जी की मां वाली थाली में क्या होगा। एक प्लेट में 200 ग्राम चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 अंडा होगा। मतलब 5 रुपए में इतना कुछ होगा कि एक आम इंसान का पेट आसानी से भर जाए। कोलकाता की आबादी 1 करोड़ 49 लाख के आसपास है और पूरा शहर 144 वार्ड में बटा हुआ है। इसलिए हर इलाके के लोगों को 5 रुपए वाली थाली मिले, इसके लिए कोलकाता में कुल 48 स्टोर खोले जाएंगे। दिन में 1 से 2 बजे के बीच लोगों को मां थाली परोसी जाएगी। हालांकि ये स्टोर पूरे दिन खुले रहेंगे। हम आपको लेकर आए हैं उस कॉरपोरेशन के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जहां पर हर रोज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है कोलकाता के जितने 16 बोरो है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में, वहां पर ये 5 रुपए में एक मील का खाना जो है वो दिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या खाना दिया जाएगा। आप देखिए, स्टीम्ड राइस यानी कि चावल है, यहाँ पर हर प्लेट में 200 ग्राम चावल दिया जाएगा, साथ में एक सब्जी दी जाएगी। हर रोज अलग अलग जो है सब्जी यहाँ पर दी जाएगी। दाल है और उसके अलावा अंडा दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का ख्याल रखा गया है, इसलिए जो है यहाँ पर अंडा भी दिया जाएगा इस प्लेट में। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स है। कोई चाहे तो यहाँ पर 5 रुपए देकर अपना प्लेट में खाना वो लेकर जा सकते हैं अगर आसपास रहते हैं, और अगर चाहे तो यहाँ पर बैठकर भी वो खाना खा सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर टेबल और चेयर भी है, यहाँ पर लोग जो है पहुंचे भी है, पानी भी दिया जाएगा यहाँ पर। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ चुनावों के लिए ममता बनर्जी ने मां थाली योजना की शुरुआत की है, या इसके लिए कोई तैयारी भी की गई है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी हर एक वर्ग तक पहुंचना चाहती है। इसलिए चाहे कोई भी समुदाय हो या फिर जितने भी वर्ग के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तोहफा दे रही है ममता सरकार। और अब हाल ही में जब बजट पेश हुआ, तब ये जो स्कीम है मां स्कीम, जिसके तहत 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा भरपेट, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ 100 करोड़ रुपए में ममता सरकार सभी को ये सस्ती थाली का खाना खिला पाएंगी, और इसका क्या फायदा होगा इस चुनाव में? दरअसल एक मां थाली पर सरकार का 16 रुपए खर्च आएगा। इसमें 11 रुपए सरकार खर्च करेगी, जबकि 5 रुपए लोगों से लिए जाएंगे।
और आपको बता दें कि लगभग इस पूरे प्लेट का दाम 16 रुपये पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार इस पर 11 रुपए सब्सिडी देते हैं और लोग जो यहाँ पर खाना खाने आएंगे उनको महज 5 रुपए देना होगा। अब सवाल टाइमिंग पर है। बंगाल में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ममता बनर्जी मां थाली की शुरुआत कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हर व्यक्ति के लिए 5 किलो का चावल और गेहूं का व्यवस्था किए थे। अब देखा हुआ था पश्चिम बंगाल में बहुत सारे चावल जो टीएमसी वालों का घर में से निकले, मतलब केंद्र से जो चावल दिया था उसको वो अपना चोरी किए थे। तो जे सरकार जिस दल उसी परिस्थिति में चावल चोरी किए थे, वो अभी चुनाव के 2 महीने पहले वो बोल रहे 5 रुपए में खाना देंगे। तो कैसे खाना देंगे इसको, जब जरूरत था मानुष का, जो उनका हक का था वो चोरी किया। अब 2 महीने पहले बोल रहा है 5 रुपए में खाना देंगे, ये तो संभव नहीं है। टीएमसी बीजेपी के आरोपों को खारिज करती है, साथ में सवाल करती है कि अगर मां थाली शुरू करने की टाइमिंग से बीजेपी इतनी परेशान है तो प्रधानमंत्री मोदी इतनी जल्दी बंगाल क्यों आते हैं। ये चुनावी थाली नहीं है। कन्याश्री आज भी चल रहा है, रूपोश्री आज भी चल रहा है, 707 चल रहा है, हमारे अस्पताल में फ्री चल रहा है। चुनाव से पहले मोदी जी इतना बार क्यों आ रहे हैं? इतना दिन बंगाल का ख्याल नहीं ना, अभी रोज आ रहे हैं, कभी हल्दिया में आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये सवाल तो हम लोग भी उठा सकते हैं। कोलकाता में कुल 51 सीटें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसी आबादी रहती है जो दिन में काम पर निकलने के बाद सीधे रात में ही घर आती है। दिन में उन्हें ढाबों पर, होटलों में, सड़क किनारे, रेहड़ियों पर महंगा खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मां थाली की शुरुआत करने से ममता बनर्जी को चुनावी फायदा होगा? इस सवाल का जवाब हमने एक्सपर्ट से पूछा। दुनिया में जो है वो कहा जाता है कि भारत आज की तारीख में सबसे युवा देश है। मतलब युवा है तो उसको काम दीजिए, उसको जो है फ्री की आदत मत डालिए, उसको जो है अकर्मण्य मत बनाइए। जो हम कर क्या रहे हैं राजनीति के चक्कर में, जो है आखिर सरकार देती कहाँ से, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। राजनीतिक नफा नुकसान जो भी हो, लेकिन जो लोग आज मां की थाली खाने पहुंचे वो इससे काफी खुश हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा है, लाभदायक है, क्योंकि इतना गैस का दाम है और सब चीज, पेट्रोल डीजल के वजह से सब चीज तो महंगाई होते ही जा रहा है। बहुत सारे आदमी लोग को खाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, जो फुटपाथ में रहते हैं और जिनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। हम लोग जैसे आदमी के लिए जो खाना निकाला बहुत ही अच्छा, सरकार जो निकाला बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। मां थाली बंगाल में जरूर एक नया प्रयोग है, लेकिन भोजन से चुनाव जीतने की कोशिश पुरानी है। बंगाल से पहले दिल्ली समेत कई ऐसे राज्यों में इस तरीके की सस्ती थाली जो है लॉन्च की गई थी, इस तरह की योजना शुरू की गई थी पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत दिल्ली में भी। लेकिन तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तरह किसी भी राज्य में ये सस्ती थाली की योजना उतनी हिट नहीं हुई जितनी अम्मा कैंटीन हिट हुई। अब देखना ये होगा कि ये जो खाना यहाँ दिया जा रहा है और ये जो थाली है, ये महज ममता दीदी की चुनावी थाली है या फिर चुनाव के बाद भी लोगों को ये सस्ती थाली मिलती रहेगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबाइल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। भरपेट भोजन से ममता बनर्जी कैसे लोगों का दिल जीतना चाहती हैं, वो तो हमने बता दिया। अब आपको एक खास बातचीत दिखाते हैं। यह बातचीत उस शख्स से जो कभी ममता बनर्जी का बेहद खास था। 1979 से 2018 तक, यानी कि तकरीबन 39 सालों तक ममता बनर्जी के साथ रहने वाले सोवन चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। सोवन चैटर्जी का दावा है कि टीएमसी पर ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है। सोवन चैटर्जी और बैसाखी बनर्जी से विशाल पांडे की यह खास बातचीत। ममता के कानन यानी सोवन चैटर्जी और यहां बैसाखी बनर्जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। इन दो लोगों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त कोलकाता में है, क्योंकि सोवन चैटर्जी उन लोगों में से एक थे जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब ममता बनर्जी से इनका मोह भंग हो चुका है, बीजेपी के साथ आ चुके हैं और इनके साथ में बैसाखी बनर्जी भी आई हुई हैं। हम आपसे शुरू करते हैं। आपको तो ममता बनर्जी बहुत प्यार से कानन बुलाया करती थी
और आप तो इतने करीबी रहे, 3 मिनिस्ट्रीज, कोलकाता के मेयर रहे, आखिर क्या कारण रहा कि आपने ममता बनर्जी को छोड़ नरेंद्र मोदी का साथ पकड़ा? After 2016 election, there is abrupt change in the behavior and the development program, and there are so many issues. We heard dreamed about that. मेरा जो सपना देखा था, ममता जी को लेके जो देखा था, बंगाल बनाने के लिए जो सोचा था, उसमें किसी ढंग में डिफरेंस आ रहा था। सौवेन जी, क्या आपको लगता है अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहता है टीएमसी में, उससे भी आप नाराज रहे और आपने पार्टी छोड़ा? देखिए, अभिषेक बनर्जी छोटा लड़का है। 2014 में ममता बनर्जी मेरे को कहा जो अभिषेक को पार्लियामेंट चुनाव लड़ने वाला है। देखिए, चुनाव लड़ने से हम लोग का कोई असुविधा नहीं, हमने जो हमारा एफर्ट सब लगा के अभिषेक बनर्जी चुनाव जीता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पार्टी एक तरीका से चलता है, पार्टी का सो मेनी एक्टिविटीज है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, पब्लिक आम पब्लिक का पास एक अप्रोच होता है, एक डेवलपमेंट का अप्रोच होता है, सारे चीज में जो इंटरफेरेंस चल रहा था ममता बनर्जी का, उसका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बैसाखी बनर्जी, आप लोगों को जो कोलकाता की जिम्मेदारी दी गई, इन 51 सीटों पर क्या लगता है आपको, कैसे जीतेगी बीजेपी और टीएमसी को क्या आप लोग नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, जब हम लोग को बहुत रिसेंटली ये जिम्मेदारी मिला है और मिलने के बाद से हम लोग लगातार जा रहे हैं, एकदम गांव जा रहे हैं, जहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं घुस पा रहे थे वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ताकि उन लोगों का जो मेंटल स्ट्रेंथ वो बढ़े। तो जो रेस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पता चल रहा है कि ये वेव उन लोगों ने कभी देखा नहीं है, जो सपोर्ट का वेव हम लोगों ने देखा है, इससे हम लोग को लग रहा है कि ये 51 सीट्स में आने वाले चुनाव में मिराकल होने वाला है। आप लोगों को ममता बनर्जी ने रोकने की कोशिश नहीं की जब, क्योंकि बहुत पुराना साथ रहा सौवेन चैटर्जी? हम नहीं बोलेंगे कि नहीं किया है। उन्होंने अगर सबसे ज्यादा कोशिश किया है तो कानून को ही रोकने की उन्होंने कोशिश किया, और हमको लग रहा है कि अभी भी उनके क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझसे एक बहुत ही वरिष्ठ टीएमसी नेता का बात हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर जिस दिन आए थे, तो उन्होंने साफ साफ हमको कहा कि दीदी ने कहा कि शुभेंदु चला गया मुझे उतना दुख नहीं है, मगर कानन चला गया ये मेरे लिए बहुत नुकसान है, और कानन अगर लौट आएंगे तो मैं पूरा चुनाव जीतूंगी। क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है या अब पूरी तरह से आप ममता बनर्जी को भूल चुके हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो मेरा अतीत है, हम भूलने का कोई बात ही नहीं, भूलने का कोई तरीका मेरे को आता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो ज्यादा हुआ, जो बीटीआर का एक्सपीरियंस। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में आप दोनों लोगों की चर्चा होती तो कई तरह के निजी हमले भी आप लोगों पर बोले जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो चाहे कोई भी बोल सकता है, लेकिन है क्या, अगर चलने का तरीके में जो रास्ते में आपको साथ देगा, आपको कोई अच्छा टाइम आएगा, कोई बुरा टाइम आएगा, अच्छे टाइम में और बुरा टाइम में, दोनों टाइम में जो साथ देगा, अगर किसी का बोलने से हम उसे छोड़ देंगे, उसे बिट्टे कर दे, ये मेरा पॉलिटिक्स का काम नहीं। पॉलिटिक्स एक जेन्युइन आदमी बनना चाहिए, बाद में पॉलिटिक्स अच्छा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही बोलना चाहेंगे कि निजी हमले जो हुआ है मेरे ऊपर वो किसी के नसीब में ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मुझे सफ़र करना पड़ा, मेरा नौकरी खा लिया, मेरा जो सोशल रेप्यूटेशन था उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हम लोग जो सह के आए हैं और जो प्यार और जो रिस्पेक्ट भाजपा परिवार ने हम लोग को दिया है, हम लोग कभी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे वो अलग बात है, मगर टीएमसी में वापस जाएंगे ये हो ही नहीं सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.